पति की मार सहने वाली पत्नी की दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो रोज अपने पति से मार खाती है और उसके गुस्से और कठोर शब्दों को सालों से सहती है, लेकिन फिर भी अपने पति और रिश्ते को टूटने नहीं दिया। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती है। सीमा बचपन से ही बहुत मासूम और संस्कारी थी। उसका सपना था कि शादी के बाद उसे ऐसा पति मिले जो उसे प्यार और सम्मान दे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी के बाद उसे लगा था कि उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, लेकिन उसके पति राजेश का स्वभाव बिल्कुल अलग था। राजेश गुस्सैल था, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता था, कई बार सीमा पर हाथ भी उठाता था। सीमा हर रात आंखों में आंसू लिए सो जाती थी। उसके दिल में सवाल उठते थे, क्या यही शादी का मतलब है? क्या पत्नी का कोई अपना सम्मान नहीं? क्या एक औरत सिर्फ मार खाने और चुप रहने के लिए बनी है? लेकिन सीमा के संस्कार उसे बार बार यही कहते थे, पति परमेश्वर होता है, शादी का बंधन जन्म जन्मांतर का बंधन है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। वो हर मार को सहती रही, हर दर्द को छुपाती रही, उसका विश्वास सिर्फ भगवान पर था। सीमा रोज मंदिर जाकर रोकर कहती, हे प्रभु, मुझे ताकत देना ताकि मैं अपने घर परिवार को बचा सकूं। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन राजेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर सही देखभाल ना हुई तो जान भी जा सकती है। उस दिन सीमा ने पति की सेवा में खुद को झोंक दिया। वो रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती, दवा देती, खाना बनाती और पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरती। धीरे धीरे राजेश को एहसास होने लगा कि जिस औरत पर उसने हाथ उठाया, जिसको ताना मारा, वही उसकी सच्ची साथी है। जिसका दिल पत्थर बन गया था, वो पत्नी के प्यार और सहनशीलता के आगे पिघल गया। राजेश रोते हुए सीमा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने सब सहा, लेकिन कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत मर्द की नहीं, बल्कि औरत के धैर्य और प्यार की होती है। सीमा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि रिश्ते के नए जन्म के थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, औरत की सहनशीलता को उसकी मजबूरी मत समझो, उसके आंसू को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि अगर औरतें चाहे तो टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकती है, बिखरे हुए परिवार को भी संभाल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी संदेश पहुंच सके कि रिश्ते पे मारपीट नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान चलते हैं। धन्यवाद।